Hey friends, this is जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्राम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एडवर्ब। एडवर्ब को समझते हैं और देखते हैं कि ये इंग्लिश में इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों एडवर्ब को पढ़ें। आज आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब का क्या इम्पोर्टेंस होता है और एडवर्ब हमारे जो है लैंग्वेज में चार चांद लगा देता है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस देखिए और समझाते हैं। रामा वॉक्स क्विकली। आपने कहा रामा चलता है, रामा चलता है, लेकिन यहाँ पे क्विकली शब्द आकर क्या करा, रामा तेज चलता है। तो उसके चलने को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यानी जो वर्ब हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वॉक्स। इस वॉक्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्विकली। यानी मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी जल्दी चलूँ तो क्या होगा, ये वर्ब की विशेषता हो जाएगी ना, कि जो वो काम कर रहा है हमारा सब्जेक्ट, उस काम को और तेजी ला रहा है, समय बता रहा है, या फिर कारण बता रहा है, या फिर इंट्रोगेट कर रहा है। यही सब तो एडवर्ब के टाइप होते हैं। यहाँ पर मैनर बता रहा है, काम करने का तरीका। क्विकली चल रहा है, तेज चल रहा है। देखिए, ही स्लीप्स साउंडली, वह सोती है। सोना क्या हो गया, सोना एक वर्ब हो गया, लेकिन सोने का तरीका क्या है, सोने का मैनर है, सोने का तरीका है साउंडली सो रही। बहुत से लोग साउंडली सोते हैं, खर्राटे लेते रहे, बहुत तेज तेज आवाज़ करते हैं। बगल वाला तो बेचारा रात भर उठ के बैठा रहता है कि कब भाई आप सही से सोओगे। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। मैंगो स्वीट है, लेकिन उसमें वेरी शब्द लगा के क्या किया गया, बहुत स्वीट है। तो स्वीट क्या है, स्वीट एडजेक्टिव है, लेकिन बहुत स्वीट क्या है, उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। तो फाइनली इन तीन सेंटेंस से आपको कि एडवर्ब ऐसा शब्द है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई, विच मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी एडवर्ब हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो वो भी क्या करता है, पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। यानी एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बता सकता है, यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। बट और साथ साथ क्या कर सकता है, वो किसी पूरे वाक्य की विशेषता को प्रकट कर सकता है, पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर सकता है। इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। आखिर कितने तरीके का एडवर्ब होता है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको पूरा सीखेंगे आप, और कोई भी कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे। आज एकदम इसका ऑपरेशन करके रख देंगे, चीट फाड़ करके रख देंगे कि एडवर्ब एक्चुअली में क्या है, कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे फर्स्ट जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाम से ही क्लियर हुआ है कि टाइम्स का एडवर्ब है, टाइम के बारे में बताएगा, यानी जब कार्य होगा तो कब होगा ये आपको बताएगा। यानी व्हेन, विच शोज व्हेन, ये क्या बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम बताता है कि आखिर ये एक्शन जो हुआ कब हुआ, कब होगा, कब हुआ था। यानी प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन से हैं। जस्ट ऑलरेडी, एस्टरडे, लास्ट ईयर, टुमारो, सून, आफ्टर, बिफोर, टुडे, शॉर्टली, रिसेंटली, ऐसा सब एडवर्ब होता है। लेट होता है। ये सब एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक्शन जो हमारा सब्जेक्ट करेगा उस एक्शन के टाइम को डिनोट करेंगे, टाइम के बारे में बताएंगे, यानी टाइम को मॉडिफाई करेंगे। क्लियर दोस्तों। जैसे आई विल गो टू आगरा एस्टरडे, मैं आगरा कल जाऊंगा, आने वाले समय में जाऊंगा, यानी आने वाला जो दिन होगा तब जाऊंगा। आई विल गो टू आगरा एस्टरडे, यहाँ पर लगा सकते हैं आई विल गो टू आगरा टुमारो, आई विल आगरा टुडे, आई विल गो टू आगरा शॉर्टली, ठीक है, आई विल गो टू आगरा आफ्टर यू। क्लियर दोस्तों। तो ये सब ऐसे सेंटेंसेस ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी वर्ब के टाइम को बताएंगे कि ये वर्ब, ये क्रिया कब होगी। क्या दोस्तों, यू शुड लीव नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। यानी ये जो अब है, ये जो नाउ है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो एस्टरडे है, एडवर्ब ऑफ टाइम है।
ये सब जो मैंने लिखा है सब एडवर्ब ऑफ टाइम। हमारा दूसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। यानी ये क्या शो करता है, ये कोई कार्य हो रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी को बताता, उसके नंबर को बताता, उसके रिपीटेशन को बताता है, या कितनी बार हुआ है ये बताता है। क्लियर दोस्तों? देखिए एग्जाम ये होते हैं कौन, वंस, ट्वाइस, नेवर, सेल्डम, ऑफन, अगेन, सेकेंडली, ये सब वाक्य में आकर के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर दोस्तों? जैसे चेतन इज राइटिंग हिज 7th नॉवेल, चेतन अपना 7वां नॉवेल लिख रहे हैं। मीट यू अगेन, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। तो टेक द मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, यानी एक दिन में आपको क्या करना है, 2 बार मेडिसिन को लेना है। तो ये ट्वाइस हो गया, ये अगेन हो गया, ये 7th हो गया। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब। तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि प्लेस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कोई अगर एक्शन हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, उस प्लेस को डिनोट करेगा। यानी विच शोज प्लेस, विच शोज प्लेस यानी विच शोज वेयर, यानी कहाँ पर, यानी ये कहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो चीज़ आपको बताया जाएगा। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, हाइदर, थाइथर, समवेयर, अप, डाउन, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई स्टडी हेयर विथ माई फ्रेंड्स, आई स्टडी हेयर विथ माई फ्रेंड्स, यानी हेयर ये क्या है, हेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। द युधिष्ठिरा वॉज वॉन्डरिंग हाइथर थाइथर, यानी युधिष्ठिरा इधर उधर भटक रहा था, खोज रहा था, अपने भाइयों को तलाश कर रहा था। व्हेन ही वॉज इन द एग्जाइल, दे वेंट आउट, वे बाहर गए। तो ये वेंट आउट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। माई क्लॉथ वॉज इनसाइड द अलमीरा, तो ये इनसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा इससे, मेरा अगर आपने वीडियो जो है सब्सक्राइब कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई अगर कार्य हो रहा है तो उस कार्य करने के तरीके को ये एक्सप्रेस करता है, यानी किस तरह से वो कार्य हो रहा है, तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है कि बहादुरी से हो रहा है, कि किस तरीके से वो कार्य हो रहा है। हार्ड, ब्रेवली, वेल, फास्ट, साउंडली, बैडली, क्विकली, etc द एग्जाम्पल ऑफ द एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी अगर हार्ड का प्रयोग हुआ, हार्ड मतलब कठोर, तो आप सेंटेंस देखते हैं ना कि वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। फिर देखिए और एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू वर्क फास्ट, हमको तेज काम करना पड़ेगा, हमें तेज काम करना है। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, भारतीय जो सेना थी उसने बहादुरी से लड़ा। ही कैच द बॉल क्विकली, उसने बॉल को क्विकली पकड़ा, तेजी से पकड़ा। माई ग्रैंडफादर स्लीप साउंडली, मेरे पिताजी साउंडली सोते हैं, यानी जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, सभी स्टूडेंट को कठिन परिश्रम करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें फास्ट और ब्रेवली एंड क्विकली एंड सो साउंडली एंड हार्ड, दीज आर द एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके फ्रेंड्स, है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ये कोई एक्शन हो रहा है तो उसकी मात्रा को एक्सप्रेस करेगा, उसके डिग्री को एक्सप्रेस करेगा कि कितनी है, यानी मात्रा को एक्सप्रेस करेगा। जैसे ऑलमोस्ट, मच, मोर, वेरी, एनफ, पार्टली, फुली, ये सब कुछ न कुछ डिग्रीज बता रहे हैं, मात्रा को डिनोट कर रहे हैं, यानी मात्रा वाले शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग दैन यूज, मेरे पास और भी सुंदर पेंटिंग्स हैं तुम्हारी अपेक्षा मेरे पास और भी सुंदर पेंटिंग्स हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है हमारा कौन सा वर्ड, मोर। इस मोर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को, सुंदर
और भी सुंदर कह रहा है, यानी इस सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है मोर। तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी केयरलेस। केयरलेस को क्या मॉडिफाई कर रहा है, वेरी। तो वेरी क्या हो गया, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। दिस एरिया इज फुली प्रोटेक्टेड, यानी ये जो एरिया है ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, फुली प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड एक वर्ब है और इसकी विशेषता बता रहा है कौन, फुली। तो फुली क्या हो गया, फुली एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आशा है। अगर रियली आपको अच्छा लग रहा है तो जाइए इस चैनल पर जाइए और फिर उसके बाद उसे क्या कर दीजिए, उसे कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है या एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसमें जो भी एक्शन होगा या तो उसको जो है अफर्म किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, या उसको नेगेट किया जाएगा या नकार दिया जाएगा या मना कर दिया जाएगा कि नहीं। नॉट, श्योरली, यस, नेवर, सर्टेनली, स्कैर्सली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। शी स्कैर्सली विजिट्स हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, वह कभी कभी मुश्किल से क्या करती है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखने जाती है, यानी जो ऐतिहासिक जो जगह है, ऐतिहासिक चीज़ें वो देखने क्या जाती है, मुश्किल से जाती है। यानी ये नेगेशन का भाव दे रहा है, यानी नेगेटिव का भाव दे रहा है, नकारात्मक का भाव दे रहा है ये स्कैर्सली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर, अब मैं इसे और नहीं करूँगा। तो नॉट क्या हो गया, नॉट हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सर्टेनली ही विल कम टुडे, यानी ही विल कम टुडे सर्टेनली कह रहा है, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से वह आज आएगा। ये एडवर्ब वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो आपको पता, मैंने बताया कि एडवर्ब वाक्य प्रारंभ में भी आ सकता और तब पूरे वाक्य की विशेषता बताता है। आई विल नेवर डू लाइक दिस, मैं इसे कभी नहीं, इस तरह का कार्य कभी नहीं करूँगा। तो ये भी एडवर्ब है। जो एडवर्ब ऑफ रीजन, ये एक रीजन को एक्सप्रेस करता है, एक कारण को एक्सप्रेस करता है कि जो एक्शन हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या कारण है। देखिए वाई, सो, देयर फोर, इन ऑर्डर टू, ईटीसी क्या है, इन ऑर्डर टू ईटीसी क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये कारण को एक्सप्रेस करेंगे, कोई ना कोई रीज़न को बताएंगे। देखिए शी इज़ बिलो 18, सो शी कैन नॉट कास्ट हर वोट, यानी वह 18 से नीचे है, 18 साल से नीचे है, इसलिए वह वोट नहीं कर सकती। यानी वोट ना करने का रीज़न है 18 साल से नीचे है, और ये शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, जो इस रीज़न को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कारण को जो है क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है। द स्कूल्स वर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना, यानी स्कूल किस लिए बंद है, स्कूल बंद होने का रीज़न क्या है, कोरोना। यानी ये जो कोरोना के कारण का जो रीज़न बता रहा है, यानी कोरोना का जो रीज़न बता रहा है, कौन बता रहा है, यानी स्कूल बंद होने का रीज़न बता रहा है अकाउंट ऑफ एंड ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना। नेक्स्ट है ही फेल्ड देयरफॉर ही डिड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंट, यानी वह फेल हो गया है फिर भी अपना कॉन्फिडेंट नहीं खोया है, अपना जो आत्मविश्वास है वो नहीं खोया है। तो ये सो ऑन अकाउंट ऑफ देयरफॉर, इस वाक्य में जो कारण है ना, इस वाक्य में जो रीज़न है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर। फ्रेंड्स अब तक जो आपने 1 से लेकर 7 तक एडवर्ब को पढ़ा, वो एडवर्ब एक कैटेगरी में आता है, उसको कहते हैं सिंपल एडवर्ब। बट यहाँ पर आप अब दूसरी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, यानी अगर क्लासिफिकेशन कर दिया जाए एडवर्ब का, एडवर्ब हो गया सिंपल एडवर्ब, और दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा हो गया रिलेटिव। 8वां एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं खुद क्या हूँ, प्रश्न पूछने का काम में आऊँगा, यानी मैं वाक्य में प्रयोग होकर पूरे वाक्य की विशेषता बताऊँगा और उस वाक्य में प्रश्न पूछूँगा। क्लियर दोस्तों। व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब कुछ एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आर दे कमिंग
टू दिल्ली, यानी दिल्ली से वे कब आ रहे हैं, ये आर शब्द पहले यूज होकर पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। वाई डू यू वॉन्ट टू रीड दिस बुक, इस बुक को तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है वाई। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, यानी यहाँ पर तुम कितना समय तक रुकोगे। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड और रिलेटिव वर्ड में इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब में कंफ्यूज मत होइएगा। जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता दूँ कि जो रिलेटिव एडवर्ब होंगे वो बीच में आएंगे, करेक्ट दोस्तों। और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होंगे वाक्य के प्रारंभ में आएंगे और ये वाक्य पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे। और वाक्य में जाहिर सी बात देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेशन का काम करते हैं, पूछताछ का काम करने हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब है वो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वाक्य में प्रयोग होता है बीच में, वाक्य के बीच में प्रयोग होता है और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। क्लियर दोस्तों, ये जहाँ भी आता है अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को, एक्शन के टाइम को, एक्शन के कार्य करने के तरीके को, यानी एक्शन के रीज़न को, इस सब को मॉडिफाई करता है, एक्शन के प्लेस को मॉडिफाई करता है। जैसे अगर वाक्य में व्हेन से जुड़ा हुआ है तो वो एक्शन के टाइम को बताता है, अगर वाक्य वेयर से जुड़ा हुआ है तो वो एक्शन के प्लेस को बताता है, अगर ये वाक्य वाई से जुड़ा हुआ है तो एक्शन के तरीके के यानी मैनर को बताता है, और अगर वाक्य हाउ से जुड़ा हुआ है तो वो मैनर को बताता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और आपको और भी क्लियर करते हैं। डू यू नो द रीजन वाई शी निगलेक्टेड मी, क्या तुम उस कारण को जानते हो कि वह मुझे क्यों निगलेक्ट की। तो ये वाई क्या हो गया, ये वाई हो गया एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। डू यू नो द टाइम व्हेन दे वेंट टू दिल्ली, क्या तुम उस समय को जानते हो या क्या तुम टाइम जानते हो कि वे कब दिल्ली गए। तो ये जो है व्हेन शब्द क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है और एक समय को प्रदर्शित कर रहा है। दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी यह ऑफिस को और ये कार्य करने को दोनों को क्या कर, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वेयर, वेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई नो द मेथड हाउ शी मेड इट, यहाँ एडवर्ब ऑफ मेथड नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव एडवर्ब है लेकिन प्लेस को डिनोट कर रहा है। आई नो द मेथड हाउ शी मेड इट, ये मैनर को बता रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम कर रहा है लेकिन है रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि जोड़ रहा ना भाई, ये देखो दोनों को जोड़ रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे बनाया जाए, कैसे उसका फॉर्मेशन किया जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।